आइए आज के वीडियो में जानते हैं HLA के बारे में। HLA क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस रहती है स्पेसिफिकली इन द इम्यून सिस्टम। HLA सरफेस ऑफ सेल्स पे पाए जाते हैं, यानी सेल्स के सरफेस के ऊपर मिलते हैं। और HLA का इम्पोर्टेंट रोल रहता है इन केस ऑफ इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम में जब भी कोई चीज़ रिकॉग्नाइज करनी है, अगर फॉरेन चीज़ है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है, तो HLA का इम्पोर्टेंट रोल इसमें आ जाता है। तो फॉरेन इन्वेडर्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको डिटेक्ट करने में भी HLA का इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर HLAs। HLA क्या होता है? HLA जीन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम में, जिनका रोल रहता है प्रोटीन्स को एनकोड करना, यानी प्रोटीन्स को बनाना। राइट साइड में आप एक इलस्ट्रेशन देख रहे होंगे, इस तरह के रिसेप्टर्स जो हैं वो बनते हैं HLA से। ये हमारे सेल्स के सरफेस के ऊपर होते हैं और इन्हीं की वजह से सेल की आइडेंटिटी डिटेक्ट होती है, या सेल्फ या नॉन सेल्फ, इसको हम कह सकते हैं। तो HLA का इम्पॉर्टेंट रोल हुआ इम्यून सिस्टम में। HLA इम्पॉर्टेंट रहेंगे जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिटेक्ट करने में, फॉरन कोई चीज़ हमारी बॉडी में आती है उसको डिटेक्ट करने में। साथ ही साथ इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में और रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स और फॉरेन पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो इसमें HLA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आप देख रहे होंगे कि मैंने बताया कि हाउ डू HLA वर्क, HLA काम कैसे करता है। तो HLA जो हैं वो स्पेसिफिक एंटीजेंस को, टी सेल को प्रेजेंट करते हैं। जो टी सेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टी सेल्स जो होती हैं वो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में। आप जानते हो कि B सेल्स भी होती हैं, B सेल्स का रोल होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं by showing this particular antigen or any antigen by these HLA। HLA से उन पर्टिकुलर एंटीजन्स को टी सेल को प्रेजेंट किया जाता है, यानी एंटीजन्स जो बाइंड करेंगे HLA के साथ, और उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी वजह से टी सेल की एक्टिवेशन होगी। और एक बार जब टी सेल की एक्टिवेशन हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाता है, और जिसमें मेजर जो एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स रहेंगे, जो इम्यून सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। साथ ही साथ एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी, बिकॉज टी सेल इज़ लिंक्ड विद द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। होती एंटीबॉडीज़ की भी सेल की वजह से है प्रोडक्शन, बट दे आर लिंक्ड। नेक्स्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। वाई HLAs आर इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, यानी एक फॉरेन चीज़ जो है आपकी बॉडी में आ रही है, या एक इंडिविजुअल से एक ऑर्गन दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, दोनों का जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है। तो डोनर्स का जो सेल्स हैं किसी भी ऑर्गन के, वो एक तरह से इन्वेडर्स डिटेक्ट होते हैं रिसिपिएंट की बॉडी में। तो उसके अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और चांसेस होंगे कि वो ऑर्गन रिजेक्ट होगा। तो इसीलिए मैचिंग ऑफ HLA इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो डिटेक्शन हो रही है, या अगर हम इसमें कहें डोनर और रिसिपिएंट की डिटेक्शन हो रही है, तो वो HLA की वजह से हो रही है। तो उनकी मैचिंग होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है इस केस में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HLA का रोल बहुत अलग अलग चीज़ों में भी है। जैसे डिजीज़ में बहुत सारी डिजीज़ हैं जो HLA से एसोसिएटेड हैं। तो आप देख रहे हैं लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है, बहुत सारी डिजीज़ हैं। पहली डिजीज़ आ गई आपकी रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो बहुत सारी ये डिजीज़ आप देखिए, इन्फ्लामेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट डिजीज़ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। टाइप 1 डायबिटीज़ भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो HLA के साथ एसोसिएटेड है। सीलिक डिजीज़। नेक्स्ट इज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ग्रेव्स डिजीज़, एडिसन डिजीज़, ये सारी जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या इम्यून सिस्टम आप पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है HLA का टेस्ट कैसे किया जाता है। जो HLA है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये टाइटल में आपने देखा होगा। इसकी डिटेक्शन होती है और मैचिंग होती है ब्लड टेस्ट के थ्रू। बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब होना होता है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले HLA की मैचिंग होती है। रेसिपिएंट का जो टिश्यू है उसको मैच किया जाता है, उसके HLA को मैच किया जाता है और देखा जाता है कि कोई मिसमैच तो नहीं है या उसमें कोई डिजीज़ के चांसेस तो नहीं है। तो ये एक ब्लड टेस्ट है
और सिंपल टेस्ट है जिसके द्वारा जो है ये पता लगाया जाता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के चांसेस क्या हैं या कोई डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी क्या है पर्टिकुलर पेशेंट में। नेक्स्ट कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हमने कुछ एक बातें यहाँ पे जानी है। HLA क्या होता है? HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जिसको कहा जाता है, ये की प्रोटीन्स बनाता है जो सेल्स के सरफेस के ऊपर रहती हैं। इम्यून सिस्टम में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप राइट साइड में इलस्ट्रेशन देखिए, उस पर आप HLA प्रोटीन्स देख पा रहे होंगे सेल के ऊपर। नेक्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी इम्यून सिस्टम में रोल है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में होगा। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब भी बात आती है डॉक्टर से बात करनी बहुत ज़रूरी है। HLA टाइपिंग की उसमें रिकमेंडेशन दी जाएगी और उसके बाद ही जो है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने HLA के बारे में जाना। HLA क्या होता है, HLA का किस तरह से रोल रह रहा है इम्यून सिस्टम में, किस तरह से फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया वायरसेस HLA के थ्रू डिटेक्ट होते हैं, किस तरह से एंटीजेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं HLA के थ्रू। HLA ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, तो आप देख पा रहे हैं इस इमेज में रिसेप्टर्स जो है मैंने दिखाने की कोशिश की है। इस तरह के प्रोटीन रिसेप्टर्स बनते हैं उन जीन्स की वजह से और इनका रोल रहता है फाइटिंग ऑफ विद द पैथोजन। नेक्स्ट हमने कंक्लूजन की बात की जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की हमने बात की। तो उम्मीद करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहिए चैनल के साथ और इसी तरह सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।